क्या आप लोगों ने दुबई वायरल ईफ़ा चिकन ट्राई करी है? और अगर नहीं करी है तो चलें आ जाएं मेरे साथ ट्राई करें। इतने मज़े की, इतनी जूसी, फ्लेवरफुल और स्पाइसी बन के ये रेडी होती है। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून हंकर्ड ले ली थी। ठीक है जी, इसको मैंने ना आप लोगों ने किसी भी छलनी में डालकर इसको रख देना है। इसका एक्सेस वाटर ड्रेन हो जाएगा और फिर जो दही बचेगी वो आप लोग ने जो है ना वो यूज़ करनी है ताकि वो थिक हो जाए। ठीक है जी, बेसिकली हमें थिक कर्ड जो है ना वो यूज़ करनी है इसमें। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून ले ली थी। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, ज़ीरा पाउडर है, नमक है, इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें हैं, काली कुटी हुई मिर्चें हैं और जो है इसमें कुटा हुआ धनिया है, इसमें फूड कलर है और थोड़ा सा गरम मसाला है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें हाफ़ टी स्पून ली थी। 1 टीस्पून आपने इसमें जो है ना धनिया पाउडर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने दरदरा सा लिया था, पिसा हुआ नहीं लेंगे, थोड़ा सा दरदरा सा लेंगे ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है जी, और नमक और मिर्चें जो हैं वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ये सब इनको मिक्स कर लेंगे मसाले को। फिर इसके अंदर जाएगा लेमन जूस मैंने डाला था 1 टीस्पून। ठीक है, इसको भी आप लोग मिक्स कर लें। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो फिर आप जो है 1 लेमन डालेंगे। 1 लेमन भी नहीं है तो आपने इसके अंदर सिरका डाल लेना है 1 टीस्पून। ठीक है जी, इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें मैंने डाला 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक आती रहें। चलो जी, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर अपनी चिकन ले लेनी है। मैंने थाई के पीसेस लिए थे 3, उसको मैंने जो है ना ब्राइनिंग के लिए रख दिया था। आपने ब्राइनिंग कैसे करनी है कि आपने जो है ना चिकन 1 घंटे तक है ना पानी में डाल के उसमें थोड़ा सा सिरका और ना नमक डाल के रख दें, ताकि ना उसका जो जायका होगा ना वो अंदर तक जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर फिर मैंने ब्राइनिंग करने के बाद ना इसको टिश्यू पेपर में रख दिया था, या आप किसी भी क्लॉथ से जो है ना इसको बिल्कुल साफ़ कर लें, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए उसमें। फिर आपने इस तरह से इसके अंदर कट लगा लेने हैं, जैसे हम लोग टिक्के के पीसेस के लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने कट लगा लेना। ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला बना था मेरे 3 पीस के लिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने ये जो मसाला हमने लगाया था ना, आपने इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसके जो कट्स है ना उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से लगा देना है। ठीक है जी, आप लोग देख सकते हैं मैं कितने अच्छे तरीके से लगा रही हूँ। आपने इसको लगाकर कम से कम 2 घंटे के लिए रखना है। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप लोग जो है ना पहले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस ये होता है कि हम लोग मैरिनेट कर लेते हैं ना तो ज़रा फ्लेवर जो है ना वो इन्हेंस हो जाता है और बहुत अच्छा सा जायका आता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। फिर मैंने क्या करा, आप किसी भी पैन वगैरह में बना सकते हैं, मैंने तवे के ऊपर बनाया था। ठीक है जी, मैंने तवे के ऊपर यहाँ पर बटर डाला था। आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर में जो है ना उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैंने बटर ले लिया था यहाँ पर। फिर उसमें मैंने अपने यहाँ पर पीसीस रख दिए थे। अच्छा, जो गोश्त वाला जो हिस्सा होता है ना जहाँ पे हमने कट्स लगाए थे वो हम पहले रखेंगे, ताकि उसके अंदर ना बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। आप लोग देखें कितना प्यारा सा इसके अंदर कलर आया है। हमने इसको सबसे पहले तेज़ आंच पे कुक करना है, ताकि हम इसके ऊपर जो ये जो गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है ना, हमने ये लाना है। ठीक है जी, ये देखें आप लोग, मैंने फुल हीट पे जो है ना इसको कुक करा था। फिर हमने क्या करना है, जो हमारा जो हम उसको वापस जो गोश्त वाला जो ज़्यादा पार्ट होगा ना वो हमने फ्लिप कर देना है। फिर जो हमारे पास मसाला बचा था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और फिर जो है ना इसके ऊपर डाल दिया था, ताकि जो चिकन है वो हमारी अच्छे से कुक हो जाए। हमारा कलर बिल्कुल परफेक्टली आ गया था। फिर यहाँ पर हमने अपनी चिकन अब कुक करनी थी, तो मैंने अच्छे तरीके से जो है ना इसको डाल के कुक कर लेना है। आपने 5 to 6 मिनट्स जो है ना ईच साइड कुक करना है। मैंने फिर इसके ऊपर ना क्या नाम है लिड लगा दिया था, और फिर उसके बाद आपने टर्न आउट कर लेना है इसको, ताकि अच्छे तरीके से दोनों जगह से पक जाए। और जो है जितना भी इसका मसाला साइडों पे आ जाए आपने फिर उसको बीच में कर देना है, ताकि मसाला जल ना जाए। फिर यहाँ पर एक मज़ेदार सी हमने सॉस रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 अंडा ले लिया था। अंडे की सफ़ेदी जो है हमने सिर्फ वाला पार्ट लेना है, जर्दी वाला पार्ट डिस्कार्ड कर देना है। आप लोग खा लें या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और फिर यहाँ पर मैंने लहसुन के 3-4 जवे ले लेते हैं। अगर आप लोगों को लहसुन का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं पसंद तो आप लोग सिर्फ 1 यूज़ करेंगे, 1 जवा। ठीक है जी, फिर यहाँ पर मैंने
चीज़ स्लाइस जो थे वो यूज़ करे थे। आप लोग कोई से भी चेडर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना इसके अंदर जाती है क्रीम चीज़, तो मेरे पास क्रीम चीज़ नहीं थी तो कोई मसला नहीं है, मैंने यहाँ पर डाली क्रीम, जो हमारी नॉर्मल दूध की जो ऊपर की बलाई आई हुई होती है क्रीम वाला हिस्सा, मैंने वो डाला। मैंने थोड़ा 2 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मेयोनीज़ डाली थी। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला। क्वार्टर टी स्पून ही मैंने इसमें जो है ना पिसी हुई जो चीनी होती है वो डाली थी। और इसमें मैंने डाला था क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर, जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ठीक है जी, फिर एक ये जो है ना थिक सा पेस्ट बन जाएगा हमारे पास, एक सॉस की तरह बन जाएगा। इसमें आप लोग अगर आप लोगों से पीस ना रहा हो तो थोड़ा थोड़ा सा हम दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर यहाँ पर मेरी चिकन बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैंने इसके ऊपर ये सॉस लगाया। फिर आपने क्या करना है, अच्छा हमने ना बिल्कुल कुक नहीं करना सॉस लगा के, आपने चूल्हा बंद कर देना है अपने तवे के नीचे से या फिर जिसमें आप बना रहे हो। फिर उसके बाद आपने ये सॉस लगा के ना इसको कवर कर देना है। तो फिर जो चिकन की जो हीट होगी ना उसी से ये सॉस ना इतनी अच्छी सी मतलब जैसे दिखेगा ना, और टेस्ट भी अंदर तक चला जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों ने ना मोज़रेला लगाई है उसके अंदर। फिर यहाँ पर मैंने गार्निश कर दिया था अपने हरे धनिए के साथ। ये देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग और इतने मज़ेदार बनी थी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।